हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेंगे स्वीजीज किंग डिमांड मॉडल की। मैं एडवाइस करूंगा इससे पहले आप अगर पीछे वाली वीडियो देख लें जिसमें हमने स्वीजीज किंग डिमांड कर्व को डिस्कस किया है, तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा यहाँ पर कि कौन से इस ग्राफ के कौन से पोर्शन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा। इस क्वेश्चन को आप, ये प्रॉब्लम है पूरी, इस प्रॉब्लम को चाहे तो आप पॉज कर लीजिए, इसको या तो मोबाइल से फोटो ले लीजिए या आप इसको पेपर पे उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मॉडल आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि हमें दो डिमांड मॉडल दी हुए हैं। मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये दो डिमांड कर्व है, ये इनके मार्जिनल है, उसको छोड़ दीजिए। तो एक तो ये Q1 है और ये Q2 है। दो डिमांड कर्व लिए गए हैं, एक ये Q1 हो गया और एक Q2, यानी दो डिमांड फंक्शन हमें दिए हुए हैं और टोटल कॉस्ट दी हुई है। ये आपने प्रॉब्लम में देखा होगा जो आपने अभी नोट की है। ठीक है, अब पहली प्रॉब्लम क्या कहती है? सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ए, जिस ए क्या है? गिव द प्राइस एंड आउटपुट लेवल फॉर लाइटनिंग्स प्रोडक्ट। लाइटनिंग बेसिकली कंपनी का नाम है। ठीक है, कंपनी का नाम है लाइटनिंग। करेंगे पहले आप प्राइस और आउटपुट बताइए लाइटनिंग कंपनी का क्या है। ये दोनों फर्म है और मान लीजिए ये वो है, उसका प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी बताइए क्या है और ये प्राइस क्या है, पहले इसको डिटरमिन करके बताइए। देखिए सिंपल है, अगर हम इसको प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करना है तो उसमें प्राइस पता करना थोड़े से आसान है क्योंकि दोनों में फंक्शंस में पी दिया हुआ है। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि हम क्वांटिटी यस फर्म 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फर्म 2, ये करेंगे। क्या फंक्शन है दोनों का? 82 माइनस 8p, 82 माइनस 8p इक्वल टू 44 माइनस 3p, 44 माइनस 3p। अब pp को एक जगह कर लीजिए और नंबर्स को एक जगह कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 82, 44 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 44 इक्वल टू, अब ये 8p जब इधर जाएगा तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, 8p माइनस 3p। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कीजिए, ये 38 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू 5p और p इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 इस 38 के नीचे आ जाएगा 5, विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए इसको, 7.6। तो ये 7.6 आपका प्राइस निकल कर आ गया। प्राइस, अभी प्राइस जो निकल कर आएंगे ये पूरी ओलिगोपोली के निकल कर आए हैं। कितना निकला है ये? 7.6। ठीक है, अब Q1 में इसको रखकर आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। प्राइस हमें मिल गए, क्वांटिटी निकालना आसान है। Q1 इक्वल टू 82 माइनस 8p। ठीक है, अब सिंपली आप उठा के जो p है उसमें 7.6 रख दीजिए। 82 माइनस 8, 7.6। समझ रहे? इसको सॉल्व कर लीजिए, 21.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी अब आपको क्वांटिटी भी मिल गई, 21.2। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ए में आपसे पूछा गया था कि प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है, वो दोनों चीजें आपने डिटरमिन कर ली। अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या थी? अगला क्वेश्चन क्या है? बी क्वेश्चन कर रहा है, बेस्ड ऑन योर आंसर टू पार्ट ए, यानी पार्ट ए में हमने प्राइस और क्वांटिटी जो निकाली है इस पर बेस करके व्हाट इज द फर्म्स प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट
निकालना है। प्रॉफिट को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा बेसिकली सिंपल फार्मूला क्या है कि हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकाल दें, जो बचेगा वो प्रॉफिट है। 10 रुपए टोटल कोई चीज बेच कर आए हैं और वो चीज हमने 8 की खरीदी थी, तो 10 माइनस 8 2 जो निकल कर आएगा वो प्रॉफिट है। अब इसके लिए हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए और टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल रेवेन्यू कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप? मान लीजिए आपने 5 टूथब्रश खरीदे और हर टूथब्रश जो था वो 2 रुपए का था, तो टोटल कितना आ गया 10। यानी आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपल टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। और ये जाहिर है पूरी उसके हैं हमारे ओलिगोपोली इंडस्ट्री के, ठीक है। अच्छा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों आप पहले ही डिटरमिन कर चुके हैं। क्या है? 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 21.2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा 161.12। 161.12 ये आपका टोटल रेवेन्यू निकल कर आ गया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट चाहिए हमें। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम ये टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। आपने प्रॉब्लम जो देखी होगी, जिसका आपने भी लिखा है या फोटो खींचा है, उसको देखिए, इसमें टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 प्लस क्यू प्लस 0.05 क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्वांटिटी आपको पता है, क्वांटिटी हमने पहले से निकाल के रखी हुई है, तो सिंपली आप इसको क्वांटिटी को इसमें पुट कर दीजिए। 8 प्लस क्वांटिटी कितनी निकली हुई है? 21.2 प्लस 0.05 21.2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सिंपल है, मैं चाहूं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ये सिंपल है, आप इसको, या चलिए मैं बता ही देता हूं, ठीक है। तो अब आप जब आप इसको 8 प्लस 21.2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29.2, ठीक है। अच्छा, 0.05 अभी आप ऐसे ही रखिए, इसका आपको स्क्वायर करना है 21.1 का, तो ये आ जाएगा 449.44, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे ही रख लीजिए 29.2 प्लस, अब आप 0.05 से 449.44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 22.47, ठीक है। अब सिंपली इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो आपका 51.67 आ जाएगा आंसर, 51.67। अब ये क्या निकल कर आ गया आपका? टोटल कॉस्ट। अब आपके पास टोटल कॉस्ट भी है और टोटल रेवेन्यू भी है, ठीक है। अब निकालना है टोटल रेवेन्यू हमारा कितना निकल कर आया था? 161.12, ठीक है। और टोटल कॉस्ट अभी हमने निकाली थी, कितनी निकली थी? 54.67, ठीक है। तो आपका इन दोनों का डिफरेंस जो निकल कर आएगा 109.45, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आसान है, बस ये समझने की जरूरत है कि हम क्या निकाल रहे हैं, मतलब जो हमसे निकलवाने के लिए पूछा है उसको निकालिए। जैसे प्रॉफिट निकालने के लिए जब आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कि प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कहां से निकलेगी, फिर टोटल रेवेन्यू कहां से निकलेगा? दोनों की वैल्यू में से डिफरेंस निकाल लीजिए, तो
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर सी की। सी क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सी कहता है कि डिटरमिन द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच लाइटनिंग कंपनी के नाम है मार्जिनल कॉस्ट में वेरी विदाउट अफेक्टिंग द प्रिवेलिंग प्राइस एंड आउटपुट लेवल। आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स थे, ये एमआर जो थे, ये पहले इस एमआर पे काम कर रहे थे और फिर हम इस पे आ गए थे, तो ये एमआर यहां से यहां तक ब्रेक आ गया था। आप अगर याद करें इस तरह से, ये एक ब्रेक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप इस वैल्यू को बताइए और इस वैल्यू को बताइए, इसके बीच में मार्जिनल कॉस्ट वेरी करेगी। ठीक है, यानी हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वाली निकालनी है। ये मैक्सिमम होगी जो हमारी दो डिमांड कर्व है हमारे पास Q1 Q2, तो Q1 से हम ऊपर वाले से निकाल लेंगे तो Q1 निकल कर आ जाएगी, नीचे वाले से निकालेंगे तो Q2 की निकल कर आ जाएगी। ये जो डिफरेंस निकल कर आएगा इसमें मार्जिनल कॉस्ट वेरी कर सकती है। तो हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं और ये वैल्यू निकाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हम सब पहले वाली इक्वेशन ले लेते हैं। पहले जो हमारी डिमांड फंक्शन है, पहला Q1 का 82 माइनस 8P, Q1 इज इक्वल टू 82 माइनस 8P। ठीक है, इससे हम सिंपली P की वैल्यू निकालेंगे कि P की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो ये अगर हम इसको इधर लाएं तो ये प्लस का हो जाएगा 8P इक्वल टू 82 माइनस Q1, 82 माइनस Q1। ठीक है, अब अगर हम P को से डिवाइड करें, वो 8 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ P की वैल्यू चाहिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 82 अपॉन 8 माइनस, या तो आप इसको Q1 अपॉन 8 लिख लीजिए, या जर्नली हम इसको चलिए आगे कर देंगे, अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, अब 82 डिवाइड बाई 8 हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे। कितना आएगा ये आएगा 10.25, 10.25 माइनस, इसको जो मैं अभी बता रहा था कि इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 1/8 Q1। ये बेसिकली आपको पास P की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब अगर हम टोटल रेवेन्यू, हमें निकालना क्या है बेसिकली, मार्जिनल रेवेन्यू, जो मैंने फिगर में बताया था, मार्जिनल रेवेन्यूज निकालने हैं दोनों फंक्शन के। तो पहले हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, फिर मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू जो 1 का होगा, TR1, वो क्या होगा, सिंपली हम उसमें प्राइस और Q1 को मल्टीप्लाई, क्वांटिटी को करेंगे, यानी हम प्राइस को करेंगे मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ 1, क्वांटिटी ऑफ फॉर्म 1 ओनली। ठीक है, प्राइस तो हमने यहां से डिटरमिन कर लिए, प्राइस तो हमारे पास पहले से है, तो हमें सिर्फ Q1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसकी जगह हम इसको, हमें डायरेक्ट पहले हम लिख सकते हैं कि पहले हम इसको लिखें और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर Q1 लिख दें। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब आप इसको Q को इस P से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 25Q माइनस 1/8 Q1 का स्क्वायर। Q1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो Q1 आ जाएगा 10.25 के साथ, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो Q1 पहले से है, अब 2 Q1 हो गए तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू निकल कर आ गया है। अब हमें करना क्या है, इस टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। हम सीधे इसको इसमें से डिफरेंशिएट के मतलब इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे, हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी जो हम अब मार्जिनल रेवेन्यू
1 निकालेंगे वो हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू 1 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी 1, ये हम लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये क्यू एक ही है यहां पर, क्यू की कोई वैल्यू नहीं है जो आकर इससे मल्टीप्लाई हो, तो सिर्फ 10.25 रह जाएगा। ये 10.25 माइनस ये 2 की वैल्यू इधर आ जाएगी। जब ये 2 की वैल्यू इधर आ जाएगी तो ये 1.8 से मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो ये कितना रह जाएगा 1.4, वो सॉरी 1/4, और Q1 रह जाएगा यहां पे सिर्फ एक। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव निकल कर आ गया। अब सिंपली आप Q1 की वैल्यू इसमें रख दीजिए क्वांटिटी की, और रिजल्ट आ जाएगा। क्वांटिटी कितनी निकाली थी हमने 21.2, तो ये 10.25 माइनस 1/4 21.2। ठीक है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर उससे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 4.95। ठीक है, तो जो 2 आपको मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए थे उसमें से एक मार्जिनल रेवेन्यू आपको मिल गया। इसका मार्जिनल रेवेन्यू आपको मिल गया 4.95। ठीक है, अब बिल्कुल सेम यही कहानी हम दूसरी डिमांड फंक्शन के साथ करेंगे। दूसरा डिमांड फंक्शन क्या है, Q2 इक्वल टू 44 माइनस 3P। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कहानी इसके साथ हमें करनी है कि पहले हम सिर्फ P की वैल्यू निकाल लें, तो हम इस P को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3P इक्वल टू 44 माइनस Q2, और जब आप P को खाली रखेंगे यहां पर तो 44/3 माइनस 1/3 Q2। अभी मैं पहले कर चुका हूं, मैं इसलिए इसको पूरे स्टेप्स नहीं कर रहा हूं, इसलिए आपको समझ गए होंगे कि ये 1/3 क्यों आया है, खाली इसके साथ नीचे क्यों नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद 44 माइनस 3 को आप डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 14.67 और माइनस 1/3 Q2। ठीक है, ये आपका P निकल के आ गया, यानी आपके प्राइस निकल कर आ गए। अब आपको करना क्या है, टोटल रेवेन्यू चाहिए आपको इसमें। जब टोटल रेवेन्यू 2 को निकालेंगे तो फिर वही सेम फार्मूला जो हमने TR1 के लिए किया था, प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी को, क्वांटिटी 2 को। ठीक है, अब वही काम करेंगे, प्राइस हमने यहां निकाल लिए हैं, इससे Q2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे पहले किया था 14.67 माइनस सॉरी ये Q2 माइनस, अब इस Q2 से देखिए प्राइस की जगह ये पूरा आ गया ना यहां पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हमने इससे किया, फिर इसको इससे करेंगे 1/3 Q2 का स्क्वायर है। ये Q22 नहीं है, Q2 फॉर्म है जो हमारा ये डिमांड फंक्शन है, और स्क्वायर उसके ऊपर आपका क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, अब सिंपल वही काम हमें करना है कि हमें इसका मार्जिनल रेवेन्यू लेने के लिए इस टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू Q, दैट इज क्वांटिटी। फिर हम सिंपली मार्जिनल रेवेन्यू कैसे लेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू 2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ Q2। ठीक है, अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर Q1 ही है, यहां कोई 1 की वैल्यू इसमें अगर आके मल्टीप्लाई होती है तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 14.67 रह जाएगा।
14.67 माइनस इसका ये 2 है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये Q एक इधर आ गया इधर, तो एक ही वैल्यू यहां रहेगी, सिर्फ Q2 रह जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को? अब सिंपल आप फिर क्वांटिटी रख दीजिए इसमें, 14.67 माइनस 2/3, क्वांटिटी 21.2। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.54, ठीक है। ये क्या निकल कर आ गया हमारा MR2, यानी 2 कर्व थे हमारे पास। ये मान लीजिए मैं खाली MR कर्व बना रहा हूं, तो 2 MR कर्व थे हमारे पास, उनमें से एक की वैल्यू ये थी और दूसरी की ये थी, तो ये डिस्टेंस था, तो ये वैल्यू इस वाले से निकल कर आ गई Q1 से 4.95 और ये निकल कर आ गई 0.54, यानी 0.54 से लेकर 4.95 के बीच में आपकी मार्जिनल कॉस्ट वेरी कर सकती है। बात समझ रहे? ये निकल गई 0.54। अब जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो जहां से वो ब्रेक करती है वहां से वो वेरी कर सकती है, बढ़ या घट सकती है 0.54 से लेकर 4.95 के बीच में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर डी। डी कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर आंसर टू पार्ट ए, जहां पर हमने प्राइस और क्वांटिटी निकाले थे, उस पर बेस करके व्हाट इज द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, फर्म की मार्जिनल कॉस्ट क्या है। इज इट कंसिस्टेंट विद योर आंसर टू पार्ट सी, जो हम कॉस्ट निकालेंगे क्या वो कॉस्ट इन दोनों वैल्यूज के बीच में आ रही है, 0.54 से 4.95 इन दोनों के बीच में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए क्या, इसमें टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें यहां पर दिया हुआ है, क्या है टोटल कॉस्ट फंक्शन, 8 प्लस Q प्लस 0.05 Q स्क्वायर, ठीक है। और निकालना हमें क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, मार्जिनल कॉस्ट निकलवाइए हमसे। मार्जिनल कॉस्ट के लिए आप याद रखिए इस बात को, जब भी किसी टोटल वैल्यू में से मार्जिनल वैल्यू निकाली जाती है तो हम उसका सिंपली डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, उसको डिफरेंशियल यूज करके डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी हो जाएगी डेरिवेटिव्स ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपली इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। 8 का डेरिवेटिव 0 होगा, कुछ नहीं रहेगा वहां पर। Q का डेरिवेटिव 1 है, 1 आके इधर 1 हो जाएगा और Q खत्म हो जाएगा, प्लस ये इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा 0.05 से 2 और यहाँ 1 रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 और Q, ठीक है, 0.1 और Q रह जाएगा, ये नहीं 1 भी नहीं होगा। तो ये आपका क्या निकल कर आ गई, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ गई, ठीक है। क्वांटिटी आपने निकाल रखी थी पहले से यहां पर, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 21.2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये निकल कर आएगा 3.12, यानी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ गई 3.12। अब वो ये कह रहे हैं कि इज इट कंसिस्टेंट विद योर आंसर टू पार्ट सी, क्या ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। जाहिर है हमारी वैल्यू है 3.12, 0.54 से ज्यादा है और 4.95 से कम है, तो आप इसको देखिए लिख सकते हैं यस
इट इज कंसिस्टेंट, consistent with the answers of part C. ठीक है? Why? Because it lies between the values of 0.54 and 4.95. चलिए E की तरफ चलते हैं। E क्वेश्चन ई क्या कह रहा है? सपोज दैट लाइटनिंग्स टोटल कॉस्ट इक्वेशन चेंज। अब यहां उन्होंने टोटल इक्वेशन ही चेंज कर दी है। क्या दी इन्होंने टोटल इक्वेशन? 12 प्लस 5Q, 12 प्लस 5Q एंड 0.1 Q स्क्वायर, 0.1 Q स्क्वायर। अब पहले तो इन्होंने टोटल, पहले हमें ये वाली दी हुई थी सारे क्वेश्चंस में, अब इन्होंने चेंज कर दी, इसको दूसरी दे दी है उसको, टोटल कॉस्ट। अब कह रहे हैं कि विल द फर्म कंटिन्यू टू ऑपरेट एट द सेम प्राइस एंड आउटपुट लेवल। यानी अब हमें इसका प्राइस निकालना है, आउटपुट निकालना है, फिर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालकर ये देखना है कि क्या वो मार्जिनल कॉस्ट इससे कंसिस्टेंट है। अगर है तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें इसका निकालना होगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट लेने के लिए सिंपल हम वही डेरिवेटिव ले लेंगे। 12 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, इधर 5 हो जाएगा इसका, प्लस ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.2 और Q, यानी 5 प्लस 0.2 Q। अच्छा, Q के अब हम इसको कंपेयर करेंगे फॉर्म 1 से, तो हम इसको Q1 ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अब फॉर्म 1 के ही सारे वैल्यूज से काम करेंगे। ठीक है? अब देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू हमने C पार्ट में कैलकुलेट किया था। मार्जिनल रेवेन्यू क्या था 1 में? मार्जिनल रेवेन्यू 1 का जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था? 10.25 प्लस 1/4 Q1, यही था 10.25। सॉरी, ये माइनस होगा, माइनस 1/4 Q1। अब हमें करना क्या? अब कौन सी जगह है जहां पर हमारी जो फर्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा? MC इज इक्वल टू MR, MC इक्वल टू MR। ठीक है? यानी ये हमारी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है जहां पर हमारी फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। अब सिंपली हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी है और मार्जिनल रेवेन्यू भी है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। 5 प्लस 0.2Q, 5 प्लस 0.2 Q1 इक्वल टू 10.25 माइनस, इसको हम डिवाइड कर लें सीधे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा Q1। ठीक है? अब सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम Q को एक तरफ ले लेंगे और नंबर को एक तरफ ले लेंगे। मान लीजिए हम इसको यहां करेंगे, सिर्फ हम ये Q है, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 0.2 Q1 ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 0.25 Q1 इक्वल टू 5 है, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये इधर, सॉरी इधर, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 10.25 माइनस 5। ठीक है? ये निकल कर आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना निकल कर आ गया? ये हो जाएगा 0.45 Q। अब जब ये Q 1 हो जाएगा तो हम इसको स्टार मान लेंगे, दोनों 1 मिल जाएंगे। 0.45 Q स्टार इक्वल टू 5.25
5.25। ठीक है, अब सिंपली 5 पॉइंट, इसको हमको Q को यहां रखना है, 5.25 अपॉन 0.45। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगी 11.67। ये आपकी दूसरा जो हमारा कॉस्ट फंक्शन आया उसके हिसाब से हमारी क्वांटिटी निकल कर आई। अब ये क्वांटिटी हमारी कितनी निकल कर आ गई, Q इज इक्वल टू 11.67। ठीक है, अब एक चीज हमें मिल गई, क्वांटिटी हमने डिटरमिन कर ली 11.67। इसी तरीके से अब हम प्राइस को डिटरमिन करेंगे। प्राइस को डिटरमिन करने के लिए हम क्या लेंगे, यहां जो हमारा रेलेवेंट पोर्शन है वो हम सी से लेंगे। सी में हमने प्राइस निकाले थे 10.25, जो हमने प्राइस निकाले थे वहां पर प्राइस स्टार इज इक्वल टू वो क्या थे 10.25 माइनस 1/8 Q, 10.25 माइनस 1/8 Q। ठीक है, और ये हमने P स्टार Q1 से लिए थे। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस निकालने के लिए सिर्फ हमें क्वांटिटी ही तो चाहिए, और क्वांटिटी हमने यहां पर डिटरमिन कर रखी है। तो क्या हो जाएगा 10.25 माइनस 1/8 11.67। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको अपने आप, जिसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8.79। ये आपको क्या मिल गया, प्राइस इज इक्वल टू 8.79। ठीक है, आपको प्राइस भी मिल गया और क्वांटिटी, दोनों चीजें आपने डिटरमिन कर ली। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। फिर मार्जिनल कॉस्ट आप पीछे से उठाइए, हमने अभी मार्जिनल कॉस्ट पीछे कैलकुलेट की थी, इसी क्वेश्चन में हमने पीछे की थी। MC इज इक्वल टू जो हमने डेरिवेटिव लिया था टोटल कॉस्ट का, क्या निकल कर आया था, जो हमने इसी में मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी वो क्या निकल कर आया था हमारा, जो हमने डेरिवेटिव लिया था उसका 5 प्लस 0.2 Q1, 5 प्लस 0.2 Q1। देखिए, अब उसमें चाहे तो अभी पीछे इसी क्वेश्चन में आगे आप देखिए, आपको मिल जाएगी। हमने टोटल कॉस्ट जो हम नया फंक्शन था उससे हमने डेरिवेटिव लिया था ये। अब क्या हमने यहां पर क्वांटिटी हमें चाहिए, और क्वांटिटी तो हमने निकाल रखी है यहां पर पहले से, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी 5 प्लस 0.2 11.67। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास आपकी 7.32। क्या 7.32 वैल्यू 0.45 टू 4.95 के बीच आ रही है? नहीं आ रही। That means lighting will not continue to produce at the original price and output level because its marginal cost, that is 7.32, which falls outside the range of values calculated in part C, that is 0.45 to 4.95। क्योंकि लाइटनिंग की जो नई उससे कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है वो इन दोनों रेंज से बाहर आ रही है, इसलिए लाइटनिंग अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। सॉरी, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका F। ठीक है, F क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन योर आंसर टू पार्ट E। अभी जो हमने बिल्कुल डिस्कस किया है, बेस्ड ऑन योर आंसर टू पार्ट E, व्हाट इज द लाइटनिंग्स प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि जो नए वाला अभी हमने कैलकुलेट किया है उसमें आप प्रॉफिट बताइए कितना होगा। प्रॉफिट के लिए सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम निकाल देंगे, जो बचेगा वो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। इसके लिए फिर वैसे ही हम टोटल रेवेन्यू देखेंगे और टोटल कॉस्ट देखेंगे।
टोटल रेवेन्यू क्या होता है हमारा? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, और जाहिर है ये हमने पहले भी लिया था पूरी ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कितना है देखिए, हमने इसको अभी यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं दोनों प्राइस और आउटपुट। प्राइस कितना है? 8.79 मल्टीप्लाइड बाई 11.67। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 102.58 102.58 ये आपका टोटल रेवेन्यू निकल कर आ गया। ठीक है, 102.58। अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट फंक्शन तो इस बार क्वेश्चन ई के अंदर पहले से दिया ही हुआ था। क्या था टोटल कॉस्ट फंक्शन? क्या था? 12 + 5Q प्लस 0.1 Q स्क्वायर प्लस 0.1 Q स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट तो आपको पहले दी हुई थी। आपको सिंपली इसके अंदर क्वांटिटी पुट करना है। 12 + 5 11.67 प्लस 0.1 11.67 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर तीनों को एक साथ सम कर दीजिएगा। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 83.97 83.97। अब देखिए, आपको टोटल कॉस्ट भी मिल गई और टोटल रेवेन्यू भी मिल गया। टोटल कॉस्ट कितनी निकल कर आ गई आपकी? 83.97। प्रॉफिट हम निकाल ही रहे थे। टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा? 102.58 माइनस टोटल कॉस्ट कितनी निकल कर आई? 83.97। ठीक है, सिंपली टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकाल दीजिए, जो आपका बचेगा 18.61। ये बेसिकली आपका प्रॉफिट हो गया। 18 इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 18.61 निकल कर आएगा, वो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत मुश्किल नहीं होता। सिर्फ जब भी आपसे कोई क्वेश्चन में कुछ निकालने के लिए कहा जाए कि इसको कैलकुलेट कीजिए, सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, जब आपके दिमाग में वो पॉइंट आ गए तो इसका मतलब अब ये दो चीज़ें हमें निकालनी है पहले। अब ये कैसे निकलेगी और ये कैसे निकलेगी, तो दिमाग में अगर आप ये लाएंगे कि किससे निकलेगा तो सोचना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।